तो स्वागत है आपका। अगर आप सी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें आप सी का कोड लिख और रन कर सकें। आज हम बात करेंगे कोड्स ब्लॉक को डाउनलोड कैसे करें और उसे इंस्टॉल कैसे करें। और इंस्टॉल करने के बाद इसी वीडियो में हम बात करेंगे सी प्रोग्रामिंग के पहले एक छोटे से प्रोग्राम की और उसे रन करके भी आपको दिखाएंगे। देरी ना करते हुए हम डाउनलोड करते हैं कोड्स ब्लॉक को। आपने सिंपल अपने ब्राउज़र पे चले जाना है और यहाँ पर लिख लेना है आपने कोड ब्लॉक्स। उसके आगे आप डाउनलोड भी लिख लें। जब आप एंटर करेंगे तो सबसे पहली वेबसाइट आ जाएगी कोड्स ब्लॉक की। तो आपने सिंपल पहले लिंक को ही ओपन कर लेना है। जब आपका वेब पेज ओपन हो जाएगा तो सबसे पहले देखिए आ रहा है डाउनलोड द बाइनरी रिलीज़। तो आपने इसी पर ही क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो नेक्स्ट पेज होगा बाइनरी रिलीज़ और नीचे चले जाना है। और यहाँ पर जो भी आपका कंप्यूटर होगा, जो भी आपकी विंडोज़ इंस्टॉल होगी या फिर कोई और होगा लिनक्स वगैरह, तो वो यहाँ पर आपका डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरा 64 बिट सिस्टम है। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी ऑप्शन दी हुई हैं। सबसे पहले है कोड्स ब्लॉक सेटअप है और नॉन एडमिन है। और यहाँ पर देखिए MinGW भी लिखा हुआ है यहाँ पर। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर चौथे नंबर पे है कोड्स ब्लॉक 25-3, ये अभी का वर्जन है। तो आपने इसके सामने पहले लिंक पे क्लिक कर देना है। अगर पहला लिंक नहीं हो रहा है तो आप sourceforge.net पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका पेज लोड होगा और आपका जो प्रोग्राम है सॉफ्टवेयर वो डाउनलोड हो जाएगा। तो इसका जो साइज़ होता है वो होता है 403 MB के करीब, जो कि अभी का लेटेस्ट वर्जन है उसका साइज़। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 403.87 MB का ये साइज़ है। ये देखिए 2 बार खुल चुका है। .NET फ्रॉग का भी खुल चुका है और जो पहले लिंक था उसका भी खुल चुका है। तो हम एक को कैंसिल करके दूसरे को डाउनलोड कर लेते हैं। तो चलिए अब इसे इंस्टॉल करते हैं। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपके प्रोग्राम या डाउनलोड फोल्डर में चला जाएगा। तो आपने सिंपली यहाँ से इसे खोल लेना है। आप इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं या फिर राइट क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप हमारे पास इंस्टॉलेशन जो है वो प्रोसेस शुरू हो गया है। तो अपने कुछ नहीं करना है, सिंपल नेक्स्ट फिर एग्री करके नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट करने से पहले ये सारी की सारी ऑप्शन जो है ये टिक मार्क होनी चाहिए। तो सबसे मेन है MinGW कंपाइलर। तो यहाँ पर देखिए MinG कंपाइलर अनसेलेक्टेड है तो 111 MB आ रहा है। अगर सेलेक्ट करते हैं तो 1.5 GB आ रहा है, यानी कि मेन यही फाइल है जो आपके प्रोग्राम को रन करेगी। तो आपने सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो 1.5 GB स्पेस इसे चाहिए इंस्टॉल होने के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास 43 GB की स्पेस जो है अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर ही सिंपल नेक्स्ट कर दूंगा। तो ये देखिए यहाँ पर सी में चलाना है और प्रोग्रामिंग फाइल में ये इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप इसकी पाथ चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज कर सकते हैं। तो आपने सिंपल नेक्स्ट कर देना है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कोड ब्लॉक्स डेस्कटॉप पे इसका आइकन आ चुका है। तभी के लिए हम इसे ओपन नहीं करेंगे जब तक ये पूरी तरह से इंस्टॉल नहीं हो जाता। जब तक ये इंस्टॉल होता है तो आप समझ लीजिए कोड ब्लॉक्स है क्या। कोड ब्लॉक्स एक IDE है। IDE का मतलब होता है ऐसा सॉफ्टवेयर जहां आप अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं और उसे रन कर सकते हैं। अगर आप सी प्रोग्रामिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत ही आसान होगा। अभी जो हमारा कोड ब्लॉक्स है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि आप इसे खोलना चाहते हैं अभी या नहीं। तो मैं अभी खोलना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर यस कर दूँगा। अगर नहीं खोलना चाहते बाद में तो आप नो कर सकते हैं। तो नीचे जो सेटअप था उसे नेक्स्ट और फिनिश कर देते हैं। तो यहाँ पर जो ये एरर आपको दिख रही होगी ये एरर नहीं है, असल में डिटेक्ट हो चुका है। इसका कंपाइलर जो MinGW है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो आप यहाँ से ओके कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली ऑप्शन है इसे ऐसे रहने देना है और ओके कर देना है। अभी हमारा जो कोड ब्लॉक्स है ये इंस्टॉल हो चुका है। अभी कोड ब्लॉक्स में हमने सी फाइल जो है वो क्रिएट करनी है। उसके लिए सबसे पहले हम फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर न्यू और एम्प्टी फाइल ले लेंगे।
एम्प्टी मैं फ़िलहाल के लिए कोड यहाँ पर लिख देता हूँ, जो भी यहाँ पर मुझे कोड चाहिए। तो सबसे पहले हम कोड लिख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हैश इंक्लूड, फिर एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे stdio.h, फिर इंटीजर डाटा टाइप करने के लिए और मेन फंक्शन लिखेंगे, और फिर हम डालेंगे कर्ली ब्रैकेट्स। उसके बाद इसी के बीच में हमारा आएगा प्रिंट एफ फंक्शन। तो इसी के अंदर हम डबल कोट्स डालेंगे। डबल कोट्स के अंदर जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे वही आपके सामने प्रिंट होगा, और लास्ट में हम सेमीकोलन डाल देंगे लाइन को ख़त्म करने के लिए। फिर रिटर्न स्पेस देकर 0, फिर सेमीकोलन, और हमारा प्रोग्राम जो है वो तैयार हो चुका है। अब इसे सेव करने के लिए आपने सिंपल Ctrl+S दबाना है, या फिर आप फाइल में जाकर सेव कर सकते हैं। सेव फाइल पहली बार सेव होती है, और सेव एज़ का मतलब होता है कि अगर आप डुप्लीकेट इसकी फ़ाइल बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पे पहली फ़ाइल को लिख लेता हूँ first.c। अब .c क्यों डालना है? .c का मतलब होता है कि आप जितने भी प्रोग्राम लिखेंगे उसके आगे .c डालेंगे तो पता चल जाएगा कि ये C के प्रोग्राम हैं। और इसी के साथ ही ये देखिए कलर भी इसका टेक्स्ट का चेंज हो जाएगा। अब इसे रन करने के लिए आपने यहाँ पर देखिए ग्रीन बटन है, इसे आप दबाएंगे तो इसी के साथ ही आपका रन हो जाएगा। उससे पहले आपके सामने एक मैसेज आएगा, तो आपने इसे यस कर देना है। अगर आप नो करते हैं तो आपकी आउटपुट सही नहीं आएगी। तो इसी के साथ ही कुछ फाइल्स जो है वो बन जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए हमारी आउटपुट जो है वो आ चुकी है, यानी कि हमारा प्रोग्राम जो है वो सही से रन हो गया है। और ये जो आउटपुट है हमारे सॉफ्टवेयर के बाहरली साइड आई है। तो आप एंटर करेंगे या कोई भी बटन दबाएंगे वो कैंसिल हो जाएगा। अगर कोई आपका एरर होगा तो वो यहाँ नीचे आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर डेस्कटॉप पे आप देख सकते हैं हमारी जो C फाइल है उसके साथ 2 फाइल और बन चुके हैं, एक .o और एक .exe। नाम सेम है फर्स्ट। ये इसलिए बनी है क्योंकि उस प्रोग्राम को चलाने के लिए बैकएंड जो फाइल है वो ऑटोमेटिकली ही कंपाइलर जनरेट करता है। इसीलिए आप कहीं एक अलग से फ़ोल्डर बना लें जहाँ पर आप अपने प्रोग्राम रखना चाहते हैं, जहाँ जो आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो और आपकी जो फाइल्स है वो आसानी से रन हो जाए। तो सबसे पहले देखिए हमने हैश इंक्लूड stdio.h लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जो हम प्रिंट एफ स्कैन एफ जैसी फंक्शन इस्तेमाल करते हैं उनकी कोडिंग पहले से ही stdio हेडर फाइल जो है इसमें लिखी हुई है। हमने सिर्फ फंक्शन का नाम लिखना है, वो अपने आप ही काम करने लगेगा। इसके बाद जो शुरुआत होती है C प्रोग्राम की वो होती है इंट मेन फंक्शन से। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं। तो कर्ली ब्रैकेट्स एक तो शुरू में लगती हैं इंट मेन के आगे, और एक लास्ट में जब सारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है तब लगती हैं। अब इसके बीच में जो प्रिंट एफ है उसमें हमने लिखा है कोड सरदार। इसी के बीच में जो डबल कोट्स डाले हैं, जो भी आप लिखेंगे वही आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, यानी कि आपको दिखने लग जाएगा। और आखिर में है रिटर्न 0। इसका मतलब है कि प्रोग्राम सक्सेसफुली पूरा हो चुका है। अब आपने देखा होगा प्रिंट एफ और रिटर्न के लास्ट में हमने सेमीकोलन डाला है। इसका मतलब है कि जब भी कोई लाइन ख़त्म होती है तो हमने इससे ज़रूर लगाना है, अदरवाइज़ आपको सिंटैक्स एरर जो है वो आ जाएगा। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।